Hello students, welcome to my YouTube channel. Do you know students who discovered nucleus of the cell? आपको पता है कि न्यूक्लियस की जो सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? और आपको पता है who proposed that all cells arise from pre-existing cells? मीन्स सारे सेल्स जो हैं पहले ही एग्जिस्ट एक जो सेल था उसी से बने हैं. अगर नहीं पता डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा देखिए. इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया गया है सेल के बारे में. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25+ MCQs ऑफ सेल चैप्टर क्लास 7 CBSE एंड ICSE दोनों के लिए ये बनाई ये वीडियो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन, the dash contain cell organelles like mitochondria, ribosomes etc. कौन सी चीज़ है जो कंटेन करती है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसम ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, कौन करती है कंटेन? फर्स्ट ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी गोल्जी बॉडीज, सी न्यूक्लियस. देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में एक तो होगा न्यूक्लियस और दूसरा, एक तो ये होगा न्यूक्लियस और दूसरा होगा इसके अंदर DNA एंड क्रोमोसोम्स. सो ये ऑप्शन तो नहीं होगा. गोल्जी बॉडीज़ में भी ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा. तो इसका आंसर है ए साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है आपको बताता हूँ. जो जितना भी लिक्विड है सारा, ठीक है, फ्लूइड है, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है. क्लियर. और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारा कुछ मिलेगा हमें. माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्या इसको कहते हैं? पावर हाउस. पावर हाउस ऑफ द सेल. ATP जनरेशन यहाँ पे होती है. ATP इज अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी ATP को बोलते हैं. ठीक है, सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो इसका फर्स्ट का आंसर है ए साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ही हमें न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सारा कुछ न्यूक्लियस इसके अंदर ही मिलेगा. क्लियर, गुड. सेकंड क्वेश्चन, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? न्यूक्लियस और सेल. तो इसका राइट आंसर है सी सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर. और ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, काफ़ी टाइप के सेल होते हैं, छोटे बड़े, ओवल शेप के, राउंड शेप के, बड़ी शेप्स के मिलेंगे. क्लियर. सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन RNA. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज RNA? RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, क्या इसकी फुल फॉर्म में? राइबोन्यूक्लिक एसिड. और राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या होते हैं? एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल. ये सारी चीज़ें होती हैं. और इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सी चीज़ नहीं है इसमें से. तो इसके देखते हैं. यूरासिल है, ये भी है, और एडेनिन भी है, और क्या नहीं है इसके अंदर? थाइमीन. ओके, तो इसका क्या आंसर आएगा? राइट आंसर ए थाइमीन. क्योंकि थाइमीन किसके अंदर होगा? ये DNA के अंदर मिलेगा. आगे एक डायग्राम होगी जिसमें मैंने DNA और राइबोन्यूक्लिक दोनों को कंपेयर किया हुआ है. ठीक है, वो भी हम देखेंगे. और ये DNA के अंदर थाइमीन होगा. क्लियर. और DNA के में और RNA में क्या चीज़ है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल ऐसे. ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड मिल रहा है ऐसे. DNA कैसे होता है? DNA होता है डबल स्टैंडर्ड, वो ऐसे होगा. ठीक है, जैसे अब बना है ऐसा DNA होगा. क्लियर, गुड. तो इसका राइट आंसर क्या था? ए थाइमीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रपोज दैट all cells arise from pre-existing cells. यही मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि किसने कहा था कि सारे सेल है जो पहले एक सेल मौजूद है वहाँ से बने हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जो ह्यूमन बना है तो ये किस एक सेल से आया है. ठीक है, सिंगल सेल से. ये पूरा ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है? एक सिंगल सेल से बनी है. क्लियर. और बट हम क्या हैं? हम मल्टी सेलुलर हैं, बिलियंस और ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे अंदर. बट सेल किससे बनी? हम सिर्फ एक सेल से. और वो सेल क्या था? एग. ठीक है, जो फीमेल के अंदर होता है. एक एग से ही हम बने हैं और इतने सारा डेवलप हो चुके हैं. कैसे हुआ आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी के लिए हम सेल के बारे में पढ़ना है. क्लियर. सो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. किसने कहा था कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकले हैं? रुडोल्फ वर्शो या वर्च्यू, श्वान और रॉबर्ट हुक.
तो इसका राइट आंसर है ए, रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, रुडोल्फ वर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। ठीक है, सेल के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो सेल की स्टडी है उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, ऑर्थोलॉजी और सेलुलॉजी। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सी आंसर करेंगे, सेलुलॉजी, बट ये आंसर गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, गुड। नेम द फॉलोइंग। अब कुछ सेल है, बताना है हमें कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है और लार्जेस्ट सेल कौन सा है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल। सो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल्स है सेल ऑफ बैक्टीरिया, जब बोलेंगे बैक्टीरियल सेल। ओके, बैक्टीरियल सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल है बैक्टीरिया का। लॉन्गेस्ट सेल होता है जो लेंथ में लंबा हो, ऐसे। ओके, ऐसे लंबा हो, वो होगा लॉन्गेस्ट सेल। सो फर्स्ट का तो आ जाएगा बैक्टीरियल सेल, एंड लॉन्गेस्ट सेल आएगा न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन, ये कौन सा सेल होता है? हमारे ब्रेन में सेल होता है, ब्रेन का सेल होता है ये। क्लियर? एंड लार्जेस्ट सेल मीन्स ओवरऑल साइज में बहुत बड़ा। ठीक है, ओवरऑल साइज में काफ़ी बड़ा हो। तो इसका राइट आंसर होगा, लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच या ऑस्ट्रिच एग। ठीक, ऑस्ट्रिच एग आगे पिक्चर में मैं दिखाऊंगा भी आपको कि ऑस्ट्रिच एग कितना बड़ा होता है। बट जो भी एग होगा किसी भी एनिमल का होगा वो एक सिंगल सेल होगा। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। अब सेल वॉल प्लांट में, एक आपको मैं बता देता हूँ मेन चीज़, जो सेल वॉल होती है ना, ये सिर्फ प्लांट में होती है। ठीक है, प्लांट सेल में ही होती है, सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होगी। ओके, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल बनी किसकी होती है? ए, प्रोटीन, बी, ग्लूकोज एंड सी, सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर है सी, सेलुलोज। ओके, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और सेल वॉल देखो ये वाली है, यहाँ पे ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल की जो सबसे बाहर है एक डेड होती है। ठीक है, इसमें ये लिविंग नहीं होती है, नॉन लिविंग होती है, डेड होती है। बिकॉज इसका काम क्या है? सॉरी, सेल वॉल का फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करके रखना प्लांट को। बिकॉज क्यों करना ऐसा? देखो, एनिमल्स में नहीं है सेल वॉल, बट क्यों नहीं है? वाई? ठीक है, वाई क्यों नहीं है एनिमल्स में? बिकॉज हम अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। ओके, हमें चोट लग जाएगी, हम डॉक्टर के साथ पास जा सकते हैं, बट क्या प्लांट्स जा सकते हैं? प्लांट तो नॉन मूवेबल है। अगर कोई बारिश आई, तूफान आया, कुछ भी आया, कोई चोट लगी, तो वो कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होती है। क्लियर? सो सेल वॉल क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का। भूलना नहीं कभी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपकी बिल्कुल काम आएगी, बिल्कुल नहीं भूलना। एक्स्ट्रा कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा डाउट है। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैच करने हैं सारे फंक्शंस। ठीक है, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले पे ना ऐसे डॉट होंगे छोटे छोटे। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? इसका काम है ये फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स अक्रॉस द सेल। सेल में जो भी मटेरियल आ गया, प्रोडक्ट आए, जो प्रोटीन बनाए या कुछ और बनाए, फूड वगैरह, तो वो सेल, सारे सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओके, इसका काम है। देन सेकंड, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या काम क्या है? इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। 3 वाला सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, नो व्हाट डज इट मीन? सुसाइडल बैग मीन्स अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया सेल के अंदर जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड, उसको क्या करेंगे? ये घेर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये फॉरेन मटेरियल आया छोटा सा, इसको क्या कर लेंगे? चारों ओर से लाइसोसोम कवर कर लेंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे, और खुद को, अपने आप को भी डाइजेस्ट कर लेंगे। इट मीन्स सुसाइड कर लेंगे, इसको मारने के लिए, अटैक करने के लिए। ठीक है, चारों ओर से अटैक करके इसको भी मार देंगे और खुद भी मर जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्लियर? किसको सुसाइडल बैग बोलते हैं? लाइसोसोम को। सो फर्स्ट वाले का आंसर था फोर्थ, एंड सेकंड वाले आंसर है थर्ड।
नो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पहले भी आपको बताया था इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस बोलते हैं। क्या पावर हाउस जनरेट करता है? एटीपी। एटीपी क्या थी? अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्लियर? गुड। एंड नेक्स्ट लास्ट राइबोसम। राइबोसम इज क्या काम है इनका? सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज मीन्स मेकिंग, बनाना, प्रोटीन बनाते हैं। ओके, सेल के लिए। क्लियर? गुड। विच ऑर्गेनल ओनली फाउंड इन प्लांट्स? कौन सा ऑर्गन है जो सिर्फ प्लांट्स में ही मिलता है? ठीक है, एक तो थी सेल वॉल, बट सेल वॉल क्या है? ऑर्गेनल नहीं है, वो क्या है? एक मेम्ब्रेन है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होता है। सो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो सेल वॉल नहीं है। दूसरा फर्स्ट ऑप्शन जो था साइटोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म में भी कंफ्यूज नहीं होना है। साइटोप्लाज्म एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होता है, एनिमल सेल्स में, और प्लांट में बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल। यहाँ पे ये वैक्यूल बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, अराउंड 90% तो वैक्यूल ही कवर कर लेता है प्लांट सेल का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड जो होते हैं सिर्फ प्लांट्स में ही होते हैं ऑर्गेनल्स, एनिमल्स में नहीं होते। और प्लास्टिड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा रेज कर देता हूँ इनको मैं, क्लोरोप्लास्ट, एंड दूसरे अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, एंड अमाइलोप्लास्ट कलरलेस। क्लियर? गुड। ओके, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट MCQs, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑनलाइन स्टडी विद हितेश सर। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। चैनल को फॉलो कर लो और कमेंट करो, बताओ कि कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तब भी बताओ, नहीं अच्छी लगी तब भी बताओ। जो वीडियो चाहिए नेक्स्ट आपको टॉपिक पे वो भी बताओ मुझे कमेंट्स में। ओके, वेरी गुड। ओके, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, अब न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है। ओके, तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रुडोल्फ वर्चो, नो, श्वान, नो, रॉबर्ट हुक, नो। इसका करेक्ट आंसर है डी, रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था उसके अंदर कितने लेंस थे? 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है 2 लेंस है इसके अंदर। क्लियर? और अगर क्वेश्चन आपको हो जाए हु डिस्कवर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसने डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और अगर आ जाए कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, सबसे पहला माइक्रोस्कोप, फर्स्ट माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, तो वो लीवन हॉक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, लीवन हॉक। क्लियर? लीवन हॉक ने सिंपल माइक्रोस्कोप एंड रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लीवन हॉक का पूरा नाम क्या था? एंटोनी वॉन लीवन हॉक। एंटोनी वॉन लीवन हॉक। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप इसने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने। और कितने इसके अंदर लेंस थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर? 2 और सिंपल के अंदर 1 थे। ओके, लेकिन इसका भी आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली फाउंड इन RNA एंड नॉट इन DNA? कौन सा इसमें से सिर्फ RNA में ही मिलता है, DNA में नहीं मिलता है? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा RNA में मिलता है बट DNA में नहीं मिलता है? देखो अभी डायग्राम में दोनों हैं, ये DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये RNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या है? यूरासिल है, साइटोसाइन है, एडेनिन है एंड ग्यूनाइन है। ओके, और इसमें क्या है? थाइमिन, साइटोसाइन ये दोनों में है, एडेनिन दोनों में है, ग्यूनाइन दोनों में है।
सो थायमिन सिर्फ डीएनए में होता है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होता है। तो आंसर था कौन सा सिर्फ आरएनए में मिलता है, वो है ए ऑप्शन, यहाँ से मिल जाएगा आपको यूरेसिल। ओके, और अगर आ जाए कि सिर्फ जो डीएनए में मिलता है वो है क्या है, थायमिन। क्लियर, वेरी गुड, इसको याद कर लेना। हाँ, ओके, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज डैश दैट इज बेंड बाय लेंस टू मैग्नीफाई द इमेज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या यूज़ करता था जिसको बेंड करके इमेज को मैग्नीफाई किया जाता था? ए इलेक्ट्रॉन, बी लाइट, सी लेंस। तो इसका राइट आंसर है बी लाइट। ठीक, क्या यूज़ करते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? लाइट, इसलिए यहाँ पे ओ लैंप भी है, ऑयल लैंप भी है। ठीक है, और भी क्या करते थे, यूज़ करते थे लाइट को ताकि इमेज को मैग्नीफाई किया जा सके। क्लियर, वेरी गुड। द सेल ऑर्गेनेल कंसर्न्ड विद सिक्रीशन ऑफ एंजाइम इज। ठीक, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करते हैं? न्यूक्लियस? बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियस तो नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, सो ये भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर है ए गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी मिल सकता है। जो गोल्जी बॉडीज़ भी मिलता है कहीं कहीं जगह। ओके, कन्फ्यूजन है, गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस। क्लियर, ये क्या करेंगे, एंजाइम सिक्रीट करेंगे जो हेल्पफुल होंगे सेल के लिए। डैश माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम्स टू मैग्नीफाई द इमेज। कौन सा माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ करता है इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए? ए कंपाउंड, नो, ये तो लाइट यूज़ करता था। ठीक है, लाइट यूज़ करता था ना, अभी हमने पढ़ा। बी इलेक्ट्रॉन एंड सी लाइट। सो लाइट नहीं आएगा, कंपाउंड नहीं आएगा, तो राइट आंसर है बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैसा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? ये इमेज में दिख रहा है, साथ में कंप्यूटर होता है अटैच, और उस पर हम इमेज देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। द डैश सेल्स हैव नो सेल वॉल। ठीक है, कौन से सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है? मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, क्या बताया था, याद है आपको, कि किसके अंदर नहीं होती सेल वॉल? वेरी गुड, प्लांट सेल के अंदर होती है। यस, क्यों होती है? क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। सो प्लांट सेल इसका आंसर नहीं आएगा। बी एनिमल सेल, राइट आंसर इज एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ये देखो एनिमल सेल है, इसके अंदर सेल वॉल दिख रही है। ये क्या है, मेम्ब्रेन सेप्टर है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होती है, लेकिन इसके अंदर नहीं होगी। वो किसके अंदर होगी? प्लांट सेल के अंदर। क्लियर, सो डैश सेल्स हैव नो सेल वॉल, इसका राइट आंसर होगा एनिमल सेल। नाउ हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दोनों में डिफरेंस देखो, शेप पे नहीं जाना कि शेप कैसी है, बट मेन अंदर देखो पार्ट कैसे हैं। सबसे पहला स्मॉल वैक्यूल, जहाँ दिखेगा ही नहीं वो वैक्यूल एनिमल सेल में। तो यहाँ पे देखो एनिमल वैक्यूल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्कैटर्ड होगा, यहाँ पे ऐसे बिखरा होगा। बट प्रोमिनेंट या लार्ज वैक्यूल होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है, ये दिख रहा है जिसमें मैं रेड रेड कर रहा हूँ ना, ये सारा वैक्यूल है। अराउंड 90% कईयों के केसेस में वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, इतना बड़ा होता है। ओके, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा प्लांट सेल में। नो सेल वॉल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होगी। ओके, और यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे देखो। ओके, सेल वॉल बाहर वाला होगा, लास्ट वाला, बिल्कुल। और फंक्शन क्या है, अगेन बता देता हूँ, प्रोटेक्शन का काम करेगा, प्रोटेक्ट करेगा प्लांट सेल को। लास्ट सेंट्रल न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस क्या होगा? सेंट्रल होगा, ये देखो सेंटर में न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियस कहता है न्यूक्लियस एट साइड, यहाँ पे साइड में, सेंटर में नहीं है। यहाँ के सेंटर में क्या था? वैक्यूल था। क्लियर, वेरी गुड। अगेन बता देता हूँ तीनों चीज़ें, स्मॉल वैक्यूल प्लांट सेल में, लार्ज वैक्यूल, सेल वॉल एब्सेंट होगी एनिमल सेल में, प्रेजेंट होगी प्लांट सेल में, न्यूक्लियस होगा सेंटर में एनिमल के, और प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड पे होगा। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्टी स्ट्रक्चर इनसाइड प्लांट सेल्स आर कॉल्ड। जो प्लांट सेल के अंदर एम्प्टी स्ट्रक्चर है, खाली स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहते हैं? खाली स्ट्रक्चर, एम्प्टी स्ट्रक्चर कौन सी थी? वो था वैक्यूल्स।
पहले आंसर इसका आ गया, ठीक है। ये वैक्यूल, एस हटा लो, ठीक है। जो सेंटर वाला खाली सेक्टर को क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या होता है, एक पानी होता है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल सारा यहाँ पे आ जाता है, फिर बाहर निकल जाता है। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स, ठीक है। मैंने प्लास्टिड्स आपको कराए थे, दो टाइप के होते हैं, एक ग्रीन कलर के और दूसरे अमाइलोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। और जो ग्रीन कलर के प्लास्टर होते हैं उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। नो, क्लोरोफिल क्या होती है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। किससे कन्फ्यूजन होना है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। अगर ग्रीन पिगमेंट आएगा तो क्लोरोफिल ओके करना है, अपने क्लिक करना है, ठीक है। फिर वो ऑप्शन होगा। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, ये क्या करेंगे, सन रेज को ऑब्जॉर्व करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। खाना बनाना होता है, जब फूड बनाना होता है प्लांट ने, तो क्लोरोफिल हेल्प करती है सन रेज ऑब्जॉर्व करने में, ओके। सो यहाँ पे ग्रीन कलर का प्लास्टिड पूछा है, कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट। इसमें क्रोमोजम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोजम्स होते हैं इसमें। और इसका राइट आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट, ओके। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर यहाँ पे आगे, वहाँ पे क्लोरो जरूर आता है, लेकिन क्लोरोफिल अलग चीज़ है। बट इसका राइट आंसर होगा बी, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड्स। और क्लोरोफिल क्या था, सॉरी, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट, ओके, गुड। नेक्स्ट, डैश इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन मीन्स क्या, मीन्स हमारे में देखो एनिमल्स में ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, जो भी चलाने का जितनी भी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करनी है हमारे ब्रेन ने ही करनी है। अगर ब्रेन निकाल दो वी आर डेड, ओके। सेम सेल का ब्रेन क्या होता है, अगर सेल के ब्रेन होता है न्यूक्लियस, ओके। अगर न्यूक्लियस नहीं हो तो सेल एक्टिविटीज़ नहीं अपनी करेगा, क्लियर। सो ब्रेन ऑफ द सेल इज सी, न्यूक्लियस, विदाउट एनी डाउट न्यूक्लियस लगा के आना है सारी एक्टिविटीज़। इसको क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड करके आ सकता है कि हु कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स, सेल की सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, तो उसका आंसर क्या लगाओगे, अगेन न्यूक्लियस, क्लियर, वेरी गुड। नाउ एक्सेप्ट न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। एक्सेप्ट मीन्स इसको छोड़ के, न्यूक्लियस ऑल्सो कैरी, ठीक है। न्यूक्लियस को छोड़ के मीन्स इसको तो बिल्कुल नहीं ऐड करना। और क्या क्या कैरी करता है न्यूक्लियस, ए क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, बी राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, एंड सी रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ओके। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स दोनों होंगे इसके अंदर, क्लियर, आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर देन वन सेल्स, इनमें से किसके एक से ज़्यादा सेल हैं, ए डॉग, बी एग ऑफ हैन, सी अमीबा। देखो अमीबा से स्टार्ट करता हूँ। अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स जिसका जो एक सेल से बना हो। सो ये तो एक सेल का बना है, सो ये इसका आंसर नहीं आएगा। एग ऑफ हैन, किसी का भी एग हो, यहाँ पे तो हैन आ गया ना। अगर ऑस्ट्रिच का एग आ जाए, ह्यूमन फीमेल का एग आ जाए, किसी का भी एग आ जाए, बर्ड्स का एग आ जाए, सारे क्या हैं, सिंगल सेल ही हैं। सो एग भी नहीं आएगा, अमीबा भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर है डॉग। डॉग इज़ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लियर। अभी मैं आपको बताऊंगा सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या है। बट बिफोर उससे पहले ट्रू फॉल्स कुछ कर लेते हैं। फर्स्ट, एन एलिफेंट और ए हॉर्स हैज़ बिगर सेल्स देन ह्यूमन बींग। देखो एलिफेंट और हॉर्स दोनों क्या ह्यूमन से बड़े हैं साइज में, ठीक है। बट उन्होंने पूछा कि इनके सेल भी बड़े हैं। अगर इतने बड़े हैं तो इसका राइट आंसर होगा, इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स, ठीक है। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। सेल्स वो इतनी ज़्यादा उनकी हाइट की हुई है बिकॉज उनके अंदर सेल्स हमसे ज़्यादा हैं। सेल्स एक से जल्द, एक, दो हुए, तीन हुए, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेल्स उनके अंदर हैं। सेम हमारे अंदर ट्रिलियन सेल्स हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है उनके सेल बड़े होंगे छोटे होंगे, सेल सेम है, क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूरॉन सेल है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा था, न्यूरॉन, ओके। ऐसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर है। बट हमसे भी काफ़ी ज़्यादा जो मैमल्स हैं काफ़ी बड़े, जैसे सील हो गया, शार्क होगी, एलिफेंट, ओके। सो इसका आंसर है फॉल्स फर्स्ट का।
ऑर्गेनिज्म विद मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल राइट आंसर। जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होंगे उसको मल्टी सेलुलर ही बोलते हैं, करेक्ट। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स सच एज ओवल, स्फेरिकल, राइट आंसर। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, ओवल शेप। कुछ राउंड शेप की भी होते हैं, स्फेरिकल शेप भी मिल जाएंगे। सो ये बिल्कुल सही आंसर था, ये भी वाला सही था, फर्स्ट वाला रॉन्ग था। नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के नहीं बने होते हैं, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, सारे सेल के ही बने होते हैं। ये किसने कहा था? सेल थ्योरी में कहा था स्क्लैडन एंड शोन ने, ओके। स्क्लैडन एंड शोन ने कहा था कि सारे सेल्स, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने होते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये देखो ये जो एग दिख रहा है ना पिग वाला, ये है ऑस्ट्रिच का एग, ओके, ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और ये छोटे वाला जो दिख रहा है ये हैन का एग है। और कंपेयर करके देख लो कितना साइज का डिफरेंस है, ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका पूरा अगर सैंडविच बनाएंगे ना तो पूरा फैमिली सैंडविच बन जाएगा, ओके। सेकंड, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एग हैन का भी और ऑस्ट्रिच का भी। फिर पैरामीशियम, ये भी क्या है? सिंगल सेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर एक सेल है। और अमीबा भी क्या है? यूनिसेलुलर है, क्लियर, वेरी गुड। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे डॉग, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ओके। डॉग्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और कितने सेल्स हैं हमारे अंदर? बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, ओके, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। Okay, this is the end of today's video. If you like my video, please like this video, subscribe my channel and comment below. Okay, so goodbye for this video. See you in next video. Bye bye. Take care.